Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. रेडियो जिंदगी 1170 AM पे वेलकम बैक लिसनर्स। मैं हूं आपके साथ में ईरा। शो चल रहा है हीलिंग स्पेसेस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु बाय रेवा कुमार। लिसनर्स, वी वंस अगेन वेलकम रेवा जी ऑन आवर शो। शी इज फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु एंड शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट। शी डज हेल्प अस कीप आवर लाइव्स इन बैलेंस एंड शी हेल्प्स अस टू सी द राइट डायरेक्शंस, कीप मूविंग इन द राइट डायरेक्शंस एंड डूइंग इट राइट इन लाइफ विद वास्तु। एक बैलेंस लाइफस्टाइल हम सबकी मदद करता है अच्छी हेल्थ मेंटेन करने में, चाहे फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या इमोशनल हेल्थ हो। उसी तरह अपनी रोज की जिंदगी की क्वालिटी बेटर बनाने के लिए बहुत जरूरी होता है कि वास्तु भी अपनाया जाए लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल को, अपनी लाइफ को बैलेंस करने के लिए, सही रास्ते पर चलने के लिए। एंड कई बार हमने सुना है कि रेवा जी से बात करते हुए कि तकलीफें जो हैं वो कम नहीं हो जाती हैं लाइफ में, लेकिन उनसे साथ में जूझने का, उनसे लड़ने का जो हौसला है वो हमें जरूर मिल जाता है वास्तु फॉलो करके। तो इस अगले 20 मिनट में रेवा जी जो हमारे साथ में रहने वाली हैं, आज वो बात करेंगे कमर्शियल वास्तु के बारे में, यानी कि जो ऑफिस स्पेसेस वाला वास्तु होता है उसको आप कैसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, आप फोन कर सकते हैं 510-657-1170 पर। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी का डायरेक्ट नंबर है 510-868-3338, 510-868-3338। उन्हें आप शो के बाद में फोन कर सकते हैं। आप ईमेल भेज सकते हैं उन्हें divineavc@gmail.com पर। दैट्स divineavc@gmail.com पर। एंड हर वेबसाइट जहां आपको उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि कैसे वो वास्तु से, अलग अलग तरीके के वास्तु से आपकी मदद कर सकते हैं। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन एंड मोर इज अवेलेबल ऑन हर वेबसाइट worldofdivinevastu.com। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी हीरा, और हमारे सभी लिसनर्स आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। रेवा जी, आज जैसे मैंने बोला कि कमर्शियल वास्तु जो होता है उसके बारे में बात करते हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं कि घर का वास्तु जो होता है उसका इंटीरियर के बारे में हम बात करते हैं, लेकिन टुडे लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस, फाइनेंसेस एंड कैसे अपने वर्क प्लेस को, ऑफिस को हम लोग वास्तु कंप्लायंट बना सकते हैं। और जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम पूछा था, पर हमारा डिस्कशन अधूरा रह गया था कि अगर किसी का पूरा ऑफिस नहीं है, सिर्फ एक क्यूबिकल है, शेयर्ड वर्क स्पेस भी हो सकता है, तो उधर वास्तु कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम अगले 20 मिनट तक, 15-20 मिनट तक बात करते हैं। एंड कोई कॉल आती है तो मैं आपको बता देती हूँ बीच में। जी हाँ हीरा जी, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमेशा घर के लिए तो हम बात करते हैं, लेकिन वैसा तो है नहीं है कि वास्तु सिर्फ हमारे को रहने की जगह पे या घर से रिलेटेड है। वास्तु आपके बिजनेस से, जहाँ से आपको वर्क प्लेस से, हर किसी से जुड़ा है, और खास तौर पे फाइनेंस, बिकॉज फाइनेंस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ एवरी बिजनेस। किसी को भी बिजनेस को देख लो तो उसका जो मेन चीज है फाइनेंस से ही जुड़ा है। जबकि जो छोटे बिजनेस होते हैं, स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं, उनका तो फाइनेंशियल सर्कुलेशन आप कह सकते हैं डिपेंड करता है पेमेंट्स पे और कैश फ्लो के ऊपर में। लेकिन जो बड़े बिजनेस हैं उनको अपना फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबिलिटी करना बहुत जरूरी होता है। तो ये डिपेंड करता है वास्तु के ऊपर में, क्योंकि चाहे वो नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आप पुराना बिजनेस हो, लेकिन हर बिजनेस को ग्रोथ करने में, उसको ग्रो करने में, और यू कैन कह सकते हैं कि कई बार समटाइम्स होता है हीरा कि गेटिंग फंडिंग फ्रॉम बैंक्स है,
और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से हमें जरूरत पड़ती है, और इन्वेस्टर्स के साथ में, इक्विटी मार्केट्स के साथ में हम कैसे बैलेंस होके चले। तो इस बिजनेस के लिए, किसी भी बिजनेस को करने के लिए ये नहीं है कि आपने एक बार पैसा लगा दिया, अगर हमने उसको फाइनेंस लगा भी दिया उसके ऊपर में, तो हमारे को उसकी रिटर्न कैसे है। ऐसा ना हो कि हम पैसे से पैसा लगाते जाएं, जो बैकअप में हमने रखा वो भी लगा दिया, लेकिन हमारे को उसका जो रिटर्न आ रहा है वो सही नहीं आ रहा, और उसकी वजह से हम लोग कई बार बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो आज जो आपने सवाल किया, मैं उसके लिए जरूर मैं बात करना चाहूंगी। बिल्कुल। रेवा जी, उससे पहले वी हैव अ कॉलर जिन्होंने लाइन होल्ड की हुई है, तो शुरू करने से पहले इनका जो सवाल है वो देखते हैं क्या है। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। हाय, नमस्कार रेवा जी, मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, आप बैकग्राउंड में रेडियो बंद करेंगे प्लीज। हाँ जी मैं करती हूँ। ये ना, अगर मतलब बेटी की शादी देरी होने के लिए उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अगर बच्ची की शादी, लड़की की शादी में डिले हो रहा है, तो सबसे पहले तो आप उनको नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में ले जाइए। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, एक तो वहां पे उनको सुलाइए, और जो उनका बेड है, बेड मीन्स कि जहां वो सोती हैं, दीवार से एटलीस्ट वो आप लगा लीजिए 12 इंचेस से भी ज्यादा, थोड़ा और ज्यादा कर दीजिए, उसका डिस्टेंस होना चाहिए, 2 फुट तक का डिस्टेंस कर दीजिए। उसका रीजन ये है कि जैसे हम कहते हैं ना कि किसी को अग्नि के द्वारा फेरे लेने होते हैं, नॉर्थ वेस्ट में वो सोएं, दीवार से वो 2 फीट का उनका डिस्टेंस कर दीजिए, और उनके रूम में आप पीकॉक फेदर्स लगा दीजिए। क्या लगा दे? पीकॉक फेदर्स, मोर के पंख होते हैं। अच्छा, मोर के पंख लगा दे। अच्छा, वो किस साइड में लगाने हैं? आप उनके नॉर्थ वेस्ट में लगाइए, कि जहां उनका बेडरूम है, बेड लगाएंगे, अगर वो लेडी है तो उनके लेफ्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर होना चाहिए, वहां पे लगाइए। अच्छा, लेफ्ट साइड। अच्छा, मेरा एक मतलब है कि अगर नॉर्थ वेस्ट में कमरा नहीं हो तो फिर क्या कर सकते हैं हम? वो मतलब उसका साउथ वेस्ट में कमरा है। हाँ जी। नहीं, मैंने हमेशा कहती हूँ, अगर साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो वहां पे मैरिज डिले होगी ही होगी अगर लड़की सोएगी। आप उनको ट्राई कीजिए, चाहे आप उनका लिविंग रूम में बना दीजिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन ही उनको फायदा देगी। अच्छा, क्योंकि मतलब एक बार मैंने आपको कहते सुना था कि अगर साउथ वेस्ट में है तो उनका वेस्ट और उसकी तरफ मतलब उनका वो बेड कर दीजिए, कुछ मतलब बताया था आपने। आप उसका साउथ वेस्ट का कॉर्नर छोड़ के पूरा नॉर्थ वेस्ट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, कि चाहे आप लिविंग रूम ले लीजिए, चाहे बेड, आप उसका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की तरफ उनका बेड कर दीजिए। अच्छा। और शाम को खासकर पूरा सन सेटिंग के टाइम पे आपका जहाँ पे भी आपका घर का साउथ वेस्ट है, चाहे वो बाहर बैकयार्ड ले लीजिए या बैल्कनी ले लीजिए, वहाँ पर आप स्पेशली सन सेटिंग के टाइम पे देसी घी का दिया जरूर जलाइए। अच्छा, देसी घी का दिया। अच्छा, साउथ वेस्ट में जलाइए शाम के समय, सन सेटिंग के टाइम पे। सन सेटिंग होना चाहिए जब दोनों वक्त एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। अच्छा, वो कितने दिन जलाना है? आप जलाइए, आपको 30 डेज के बीच आपको जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी अच्छी गुड न्यूज मिलेगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। You're welcome. थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग एंड आस्किंग योर क्वेश्चन। लिसनर्स, अगर आपको भी सवाल है आप फोन कर सकते हैं ऑन 510-657-1170 पर। दैट्स 510-657-1170। रेवा जी हमारे साथ ऑन एयर हैं 3 बजे तक, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ऑफिस वास्तु एंड हाउ टू इम्प्रूव योर बिजनेस एंड योर फाइनेंसेस। रेवा जी, लेट्स कंटिन्यू। हाँ जी, अब लिहाज जिसके लिए हम बात करने के लिए जा रहे थे कि इकोनॉमी पे बहुत डिपेंड करता है। वास्तु जो आपका है मेन फाइनेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए जरूरत है आपके इंटीरियर, क्योंकि वास्तु के लिए हम एक्सटीरियर नहीं ले सकते, मतलब कि बाहर का शेप नहीं ले सकते हैं, उसका आपको इंटीरियर ही सेटअप करना है। इंटीरियर के अंदर में उसमें आपके भी सवाल का जवाब आ जाएगा कि जो हमारे क्यूबिक्स हैं वहां पे भी हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो वहां के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू सी कि एटलीस्ट उसकी स्पेस क्या है, कितनी हम उसको यूज कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने अपने एम्प्लॉयज का जो सेटअप किया और अगर वो रॉन्ग डायरेक्शन में कहोगे तो कभी भी हमारे को उसका अच्छा आउटपुट नहीं मिलेगा। एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए
उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स लेने के लिए, उसको ग्रोथ करने के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है कलर, लाइटिंग, प्रॉपर वेंटिलेशन वहां का, कैबिन डोरवेज, कैबिन स्काइज, एलिवेशन विथ द कैबिन, फर्नीचर प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उसके साथ साथ में 5 एलिमेंट्स को नजर रखते हुए उसकी सारी सिटिंग का अरेंजमेंट करना, क्योंकि अगर वहां का वाटर एलिमेंट है जिसको हम लोग नॉर्थ की तरफ कहते हैं, वहां पर अगर आप फाउंटेन्स को लगाएंगे, फिश एक्वेरियम को लगाएंगे, तो वो हमारे को बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा। फायर एलिमेंट जब हमारा आता है वो ट्रांसफार्मर्स के साथ में है, जनरेटर्स के साथ है, इन्वर्टर्स के है, पावर हाउस है, एयर कंडीशन है, उसकी जगह सारी ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट कॉर्नर में आ जाती है। एयर एलिमेंट के बीच में जिसमें हम कहते हैं एग्जॉस्ट है, सीलिंग फैन, एलिवेटर्स, लिफ्ट है, उसका सारा डायरेक्शन हम नॉर्थ वेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। और अर्थ एलिमेंट में जिसमें हम कह सकते हैं कि उसको ग्रो करना है, वो आपकी सिटिंग प्लेस होनी चाहिए जो आपके मेंबर्स हैं, जो ऑनर है, सॉरी, उनके लिए। बिकॉज इफ देयर इज एनी इम्बैलेंस ऑफ दिस प्राइमरी 5 एलिमेंट्स, ये आपको बिजनेस में प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है और बिजनेस लॉस होना शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर कहीं पे वाटर एलिमेंट है जहां पर हम कहते हैं कि नॉट है, और वहां पर अगर हम उठाकर फायर से रिलेटेड कोई चीज वहां पे होगी, चाहे आप कह सकते हैं कि आपका जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स है, जनरेटर्स है, तो वो आपकी ग्रोथ को स्टेगनेट कर देता है, आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। क्योंकि वाटर एलिमेंट है, अगर फायर होगा तो वो उसकी कॉस्मिक एनर्जी को खत्म कर देगा। और वही एनर्जी जब आपके सेंटर में आते हैं, अगर आपका बिजनेस प्लेस का जहाँ सेंटर है अगर वो डिप्रेस होगा, या सेंटर में कई बार हो जाता है कि एक लेवल पे बिजनेस है और उसके ऊपर पे भी लेवल पे बिजनेस है और सेंटर में से स्टेज जा रही है, तो इरा वो भी हमारी ग्रोथ को स्टेगनेट कर देती है। सो वी हैव टू सी प्रॉपरली कि हमारे जो ये 5 एलिमेंट्स हैं उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो अपनी जगह पे सही है कि नहीं है, या कोई दूसरा एक दूसरे का साथ क्लैश तो नहीं कर रहा कि कहीं उसकी एनर्जी वाटर की फायर को एनर्जी मिल रही हो और फायर की वाटर को एनर्जी मिल रही हो। हाँ, हम ये सही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट अगर कोई भी एंट्रेंस होगी तो वो आपके लिए बिजनेस के लिए अच्छा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस पे डिपेंड करते हैं, जैसे लिकर वगैरह का बिजनेस ले लें तो वो साउथ ईस्ट से भी रिलेटेड होता है। फायर से भी रेस्टोरेंट्स का अगर साउथ ईस्ट होता है तो उसके लिए नॉर्थ वेस्ट हो रेस्टोरेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके साथ में ही आपको ये देखना है कलर थेरेपी के ऊपर। बिजनेस प्लेस में हमेशा कलर को आप सोच के चलिए। अगर आप सपोज कर लीजिए कि आपका कमर्शियल है, अगर आप वहाँ पे रेड और ब्लैक लेंगे कोई कन्वीनियंस स्टोर के लिए, तो वो आपके बिजनेस को डाउन कर देगा। लेकिन अगर यही रेड कलर अगर हम किचन की तरफ ले जाएंगे तो वो हमारे बिजनेस को ग्रो करता है, उससे हमारे बिजनेस का फायदा होगा। लाइटिंग के साथ में जैसे मैं बता रही हूँ कि कभी भी लाइट को डार्क नहीं होने दीजिए, प्रॉपर लाइट होनी चाहिए। फेडेड लाइट कभी भी आपके ऑफिस में नहीं होनी चाहिए। खास तौर पे जो भी सीईओ है, जो भी ऑनर है अपने बिजनेस के, जहाँ साउथ वेस्ट में बैठते हैं, वहाँ की लाइट हमेशा येलो कलर में और क्रिस्टल लाइट को दीजिए। और नॉर्थ साइड में जितना भी आप व्हाइट लाइट नहीं करेंगे उतना फायदा है। मेरे कई क्लाइंट्स हैं जो ट्रैवल एजेंसी से रिलेटेड है और उनके ऑफिस को हमने सेटअप किया हुआ है, वहां पर लाइट बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती है। प्लस उनका जो सिटिंग अरेंजमेंट है, खासकर एम्प्लॉयज का, इफ दे पीपल आर सिटिंग इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो नेचुरली वो जल्दी से ज्यादा बिजनेस ग्रो करते देते हैं आपको। रीजन उसका ये है क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में एयर एलिमेंट है और हमारे पास हमने टिकट्स निकालनी है। अगर किसी भी आपका जो ट्रैवल एजेंसी के काम के लिए मैं बता रही हूँ, तो अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में होगा तो आप अपनी टिकट्स को जल्दी से जल्दी निकालेंगे, आपका बिजनेस ब्लॉक नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बताना चाहती हूँ, खास करके जैसे कि अभी हम नॉर्थ वेस्ट के लिए बात कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट से बिल्कुल अगर आप साउथ ईस्ट में आ रहे हैं, साउथ ईस्ट में अगर आप अपने जोन में कोई भी येलो कलर देते हैं बिजनेस में, लाइट येलो कलर, वो अच्छा रहेगा। और नॉर्थ वेस्ट में ऑफ वाइट कलर दीजिए। 4 कलर आपको वो अपने बिजनेस प्लेस में देना बहुत अच्छा रहता है। इवन की स्कूल्स भी अगर हम कहीं करते हैं तो वहाँ पे एटलीस्ट हमारे को 4 कलर्स तो लेके चलने ही होते हैं, क्योंकि चारों कॉर्नर्स के आप एटलीस्ट
कुछ एक फोर कॉर्नर्स के एक्सेंट वॉइल को भी अगर आप कलर थेरेपी से रिलेट करेंगे तो आप खुद देखिए कि आपको बिजनेस का कितना फायदा होता है। लेकिन जहाँ पे बिजनेस को अगर आप सिंगल कलर दे देते हैं या सिंगल ग्लास दे देते हैं, कई बार होता है कि सिर्फ चारों तरफ ग्लास ही ग्लास होते हैं, वहां पर बिजनेस को ग्रो करने में प्रॉब्लम होती है। यस, यू कैन मेक अ ग्लास। अगर आप चाहें नॉर्थ में ग्लास दे दीजिए तो साउथ में ग्लास ना दें, अगर साउथ की तरफ ग्लास आ रहा है तो नॉर्थ की तरफ ना दें। मैं ग्लास की वॉल की तरफ के लिए बात कर रही हूँ, न कि मिरर के लिए, क्योंकि मिरर भी इरा डिपेंड करता है कौन सा बिजनेस। अगर आप ज्वेलरी का बिजनेस है तो नेचुरली है वहां पे जो मिरर होगा, या सैलून होते हैं वहां पे मिरर है, एक दूसरे को फेस करते हैं, तो दैट रियली वर्क्स। लेकिन अगर आपका इनसे रिलेटेड कोई बिजनेस नहीं है, सपोज कर लीजिए आपका कन्वीनियंस स्टोर है और आपने कन्वीनियंस स्टोर में सारे एक दूसरे से फेसिंग मिरर कर दिए, तो वो आपको नुकसान देगा, वो आपको फायदा नहीं देगा। क्योंकि पर्टिकुलर हमने कन्वीनियंस स्टोर में अपने प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए अगर हमारे को नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट को एनहांस करना है, लेकिन अगर हमारा साउथ वेस्ट में भी मिरर लग जाएगा तो उसमें साउथ वेस्ट को डेप्थ मिलेगी और हमारा कन्वीनियंस स्टोर में हमारे को प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से रेस्टोरेंट के लिए भी हम ऐसे ही रेकमेंड करते हैं कि रेस्टोरेंट का भी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन, जहाँ से हमने कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, जहाँ से हमारा कस्टमर आए, इतने पीपल आर हैविंग फूड, तो वो उसको एंजॉय करें और वो बार बार आए, क्योंकि बिजनेस तो वही है जो कस्टमर हमारा बार बार आए और बिजनेस को ग्रो करे। जी, फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए भी जिनका बिजनेस है, उनके लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि दे हैव टू फेस टुवर्ड्स नॉर्थ। वो नॉर्थ की तरफ फेस करके ही फाइनेंशियल एडवाइजर करें। जैसे कि कोई आपको आपके शेयर्स के साथ डील कर रहे हैं या आपको फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं या किसी पॉलिसीज के साथ में है, इफ दे पीपल आर सिटिंग एंड फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में अगर वो हॉर्सेस को, रनिंग हॉर्सेस की पेंटिंग को लगाते हैं या स्टैचू रखते हैं, उनका बिजनेस बहुत ग्रो करता है। रनिंग हॉर्सेस, यस, रनिंग हॉर्स। तो उसमें कोई डायरेक्शन होती है कि वो किस तरफ फेस करने चाहिए? देखिए, रनिंग हॉर्सेस हमेशा जब भी वो रन कर रहे हो, चाहे वो पेंटिंग हो चाहे स्टैचू, दे शुड रन टुवर्ड्स योर राइट, क्योंकि राइट की तरफ है। अगर आप नॉर्थ वेस्ट वॉल के पास में उनको लगाएंगे तो नेचुरली दे आर रनिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ। नॉर्थ क्या है? आपकी मर्करी है। नॉर्थ क्या? आपकी कॉस्मिक एनर्जी है, आपके फाइनेंसेस से रिलेटेड है। ओके, तो वो पर्टिकुलर उस डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, ऑल राइट। सो रेवा जी, 3 मिनट हमारे पास में बचे हैं शो खत्म होने से पहले। मैं लिसनर्स को याद दिलाना चाहती हूँ कि लिसनर्स, अगर आप रेवा जी से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहते हैं वास्तु के किसी भी मैटर को लेके, चाहे रेजिडेंस हो चाहे वर्क प्लेस हो, कोई भी बात होती है, आप उनसे बात कीजिए ऑन 510-868-3338 510-868-3338। उनकी वेबसाइट है worldofdivinevastu.com एंड हर ईमेल एड्रेस इज divineavc@gmail.com। जी रेवा जी, लेट्स कंटिन्यू। साथ में नेक्स्ट मैं बहुत इम्पोर्टेंट बताना चाहती हूँ, खासतौर पे ये सभी बिजनेस वालों के लिए। आप ये लगा सकते हैं, इसको आप टिप समझिए, इसको एडवाइस समझिए, एंड दैट इज द ईस्ट कॉर्नर। अगर कहीं पे भी आपके ऑफिस के, बिजनेस के, फैक्ट्री के, कहीं पे भी ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपने कहीं पे भी वेस्टेज रखा हुआ है, जैसे कि स्पेशली कोई मेटल से रिलेटेड वेस्टेज रखी हुई है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। यू विल फेस प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, आप कह सकते हैं। इवन की जो इन्फ्लुएंशियल पर्सन लोग होते हैं, वो भी आपके ऊपर में कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को स्टेगनेट करने में आपको परेशान होती है। आपको फोकस करना है ईस्ट की तरफ में। बिजनेस वालों के लिए किसी भी स्टोर रन पे लिए ईस्ट पे कहीं आप क्लटर इकट्ठा नहीं करें, कहीं आप डस्टबिन, ट्रैश बिन नहीं रखें, ना ही आप वही वेस्टेज रखें। आपको उसकी जगह बनानी है पर्टिकुलर। नॉर्थ वेस्ट बनाइए, वेस्ट बनाइए, लेकिन ईस्ट रहिए। अब इसका कारण क्या है ईरा? क्योंकि ईस्ट है वो सन से रिलेटेड है। सन है जो आपको फेम और नेम देता है। अगर वो हमारा ब्लॉक हो जाएगा तो हम कैसे ग्रो करेंगे? क्योंकि कोई बिजनेस, किसी चीज को रन करने के लिए सबसे पहले आपको फेम चाहिए, पर्सनैलिटी चाहिए, नेम चाहिए। जब तक उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, ब्रांडिंग नहीं होगी, तो कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे। और उसके लिए जरूरी है ईस्ट को एक्टिवेट करना। ईस्ट को एक्टिवेट करने के लिए आप वहाँ पे ईस्ट में हल्का येलो कलर दे सकते हैं,
सी ग्रीन कलर दे सकते हैं। ईस्ट की वॉल के ऊपर में आप कहीं ग्रीन प्लांट्स लेकर आ सकते हैं। ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक कहीं पे भी आप ग्रीनरी लेकर आइए। ग्रीन कलर के बड़े बड़े प्लांट्स रखिए बिजनेस प्लेस के ऊपर में। जी। प्लस जब साउथ ईस्ट तक आप प्लांट्स रखेंगे तो साउथ की वॉल को अगर आप हल्का ऑरेंज शेड दे देंगे तो आप देखिए आपका बिजनेस किस लेवल तक हाइट पे जाता है। रेवा जी, हमारा जो शो है यहीं खत्म होता है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी बिजनेस के लेके। आई एम श्योर काफी सारे लोगों को सवाल होते होंगे अपने बिजनेस को लेके भी। लिसनर्स, इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चंस, गेट her website worldofdivinevastu.com and her number is 510-868-3338. Rewa ji, thank you for being here with us. Jai Mata Di.